दादी दादी अच्छी सी कहानी सुनाओ ना, बहुत दिन हो गए। एक हनुमान जी की प्यारी सी कहानी सुनाओ ना दादी। हाँ दादी, बहुत दिन हो गए, आपने प्यारी सी कोई कहानी सुनाई ही नहीं। आज आप हमें हनुमान जी की कहानी ही सुना दो। अरे वाह मेरे बच्चों, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों भगवान जी की कहानी सुनना चाहते हो, हनुमान जी की कहानी सुनना चाहते हो। तो आओ बैठो मेरे पास, मैं तुम दोनों को बहुत सुंदर एक कहानी सुनाती हूँ। जी दादी माँ बैठ गए, अब सुनाओ। सुनाओ ना, जल्दी शुरू करो ना, जल्दी शुरू करो। बाप रे बाप, रेलगाड़ी ही चला देते हो दोनों के दोनों। सुनो, बहुत समय पहले की बात है, जब पांडव वनवास के दौरान विविध ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर ज्ञान और तप का लाभ ले रहे थे। एक दिन भीम, जो कि पांडवों में सबसे ज्यादा बलवान थे, उनको यह जानने की इच्छा हुई कि क्या वास्तव में दुनिया में कोई ऐसा है जो उनसे ज्यादा बलवान हो सकता है। उनकी यह इच्छा एक दिन अवसर में बदल गई। वो कैसे दादी माँ? एक ऋषि ने भीम से कहा, यदि तुम सच्चे बलवान बनना चाहते हो तो उत्तर दिशा की ओर जाओ और वहां तुमको एक वानर मिलेगा। उसके दर्शन और आशीर्वाद से तुम्हें सच्चा बल और विवेक प्राप्त होगा। भीम उस दिशा में चल पड़े। चलते चलते वह एक घने वन में पहुंचे, जहां एक वृद्ध वानर यानी कि बंदर अपनी पूंछ फैलाकर बीच रास्ते में लेटा हुआ था। उसका शरीर अत्यंत तेजस्वी था और उसकी आंखों में अपार शांति झलक रही थी। भीम ने कहा, हे वानर, उठो और रास्ता छोड़ो। मैं पांडवों में सबसे बलवान भीम हूँ, मुझे जल्दी है। अरे बाप रे, इतने गुस्से से बोला होगा तो हनुमान जी को तो गुस्सा ही आ गया होगा बहुत। नहीं, बल्कि वानर ने मृदु स्वर में कहा, हे वीर, मैं वृद्ध हूँ और बहुत थका हुआ हूँ। मेरी हड्डियां जकड़ी हुई हैं, खुद नहीं उठ सकता। यदि जल्दी है तो आप मेरी पूंछ को उठाकर अपने लिए रास्ता बना लो। भीम को यह एक चुनौती जैसी लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, अभी उठा देता हूँ। ओह, फिर तो भीम ने हनुमान जी की पूंछ को उठा के साइड में कर दिया होगा, क्योंकि वो तो थे ही इतने ज्यादा स्ट्रांग। नहीं, भीम ने उस वानर की पूंछ उठाने का प्रयास किया, लेकिन आश्चर्य, पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम बहुत देर तक कोशिश करते रहे कि मैं पूंछ को उठाकर अपने लिए रास्ता बना लूं, क्योंकि उनको इस बात का बड़ा अभिमान था कि वो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं। और ये पूंछ तो चीज ही क्या है, एक वानर की पूंछ को उठा के ही तो साइड में करना है। पर उन्होंने बहुत जोर लगाया, बहुत दम लगाया, इधर उधर हाथ पांव मारे, परंतु वो असफल रहे। पर एक बार फिर से भीम ने कोशिश की कि मैं अब दूसरी ट्रिक से इनकी पूंछ को उठा के साइड में करता हूँ। उन्होंने पूरा जोर लगाया, परंतु इस बार भी उनको हार का सामना करना पड़ा। अब तो भीम को समझ में आने लगा कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उसने हाथ जोड़ते हुए पूछा, हे वानर राज, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। वानर उठकर मुस्कुराया। उसका रूप चमकने लगा और सामने प्रकट हुए स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी, है ना दादी? हाँ, स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी प्रकट हुए। भीम विस्मित और भाव विभोर हो गए। उन्होंने चरणों में झुकते हुए कहा, प्रभु, आपने तो मुझे मेरी औकात ही दिखा दी। मैं अहंकार में था और आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे लगता था इस विश्व में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर कोई नहीं है। हनुमान जी ने भीम को उठाया और कहा, भीम, बल केवल बाहुबल से नहीं होता, उसमें विनम्रता, भक्ति और संयम भी होना चाहिए। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, हम दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। भीम ने आश्चर्य से कहा, तो आप मेरे अग्रज हुए, धन्य हुआ मैं, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। हनुमान जी ने कहा, तुम्हारा बल महान है, लेकिन महाभारत के युद्ध में केवल बल नहीं, बुद्धि और आशीर्वाद की भी आवश्यकता होगी। जब तुम युद्ध भूमि में रथ पर जाओगे, तब मैं तुम्हारे रथ के झंडे पर विराजमान रहूंगा, जिससे तुम्हें कभी पराजय नहीं होगी। भीम की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। तो क्या सीख मिलती है आपको इस कहानी से? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति का घमंड व्यक्ति को अंधा बना देता है, और यह भी कि सच्चा योद्धा वही होता है जो सीखने को हमेशा तैयार रहता है। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी कहानी? वाह दादी, ये कथा तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी लगी। मैं भी आज से अपनी शक्ति का घमंड नहीं करूंगा। वैसे मेरे डोले शोले तो काफी अच्छे बन गए हैं, पर मैं अपने से कमजोर बच्चों को कभी नहीं डराऊंगा। देखा दादी, ये तो शुरू हो गया अभी से। इसका तो पहले से घमंड इतना ज्यादा है, जिस दिन कोई पीट देगा ना, उस दिन ठीक होगा ये। चलो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राम राम।